आप बहुत बाज़ोक है और उससे ज़्यादा आप लोग भी हैं। उनकी ज़्यादा फरमाइश थी कि आज आम तो खाए हैं मगर ये चीज़ भी होनी चाहिए जो रोज़ होती है। कल जो है मैं अक्सर ये करता हूँ कि 2-4 रुपए कहीं से मिल जाते हैं मुझे जो घर पे नहीं देने होते, कभी कभी घर पे देने वाले भी, तो मैं उर्दू बाज़ार घुस के किताबें ले आता हूँ। कल माशाल्लाह मैंने 5000 की किताबें खरीदी हैं माशाल्लाह। 3 बड़ी कुलियात हैं, गुलजार साहब की हैं, उसमें बादशाह खान की ऑटोबायोग्राफी, अब्दुल वली खान की जिसमें सियासत भी अदब भी, उसमें नौशाद की ऑटोबायोग्राफी है। सबसे पहले रात को जो मैंने किताब खत्म की है डोनेशन करें भाई, तलत हुसैन पे लिखा है डॉक्टर हुमा मीर ने। किताब का नाम है ये हैं तलत हुसैन। तो उनकी पूरी जो है रात को 180 पेजेस हैं तो वो ख़त्म की। शुरू में जो स्टार्ट में मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं उनके हम असर और राइटर है उन्होंने लिखा है। तो अनवर मकसूद लिखते हैं, उनका जो जुमला मुझे अच्छा लगा, वो कहते हैं तलत हुसैन में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किताबें पढ़ते हैं, इल्म दोस्त हैं, और यही खूबी मुझे उनकी अच्छी लगती है। कासिम जलाली से लेकर डॉक्टर अनवर सज्जाद जिन्होंने भी लिखा है और राहत काजमी ने लिखा है, सब ने एक बात बड़ी फोकस की है कि ये पूरे हमारे इदारे में पीटीवी ये वो वाहिद आदमी थे जो किताबों से शौक था जुनून की हद तक, और कोई भी इनसे बहस में जीत नहीं सकता। जो तो ये इनकी क्वालिटी थी। ऐड करते जाएं। अच्छा, इसके अलावा सबसे अच्छा जो लिखा है वो हसीना मोइन ने लिखा है। वो कहती हैं, खड़ा होता हूँ आपके साथ, हसीना मोइन साहिबा कहती हैं कि मेरी 73 से पीटीवी से वाबस्तगी थी, तलत हुसैन की उससे पहले थी, फिर उनसे मिलना जुलना भी हमारा रहा। तो 3 वाक़यात बड़े दिलचस्प लिखती है। कहती हैं कि बंदिश एक ड्रामा था तो उसमें खालदा रियासत और तलत हुसैन, अच्छा इनकी जोड़ी बहुत कामयाब रही थी, उस पर बड़ा तबसरा भी लिखा है। कहते हैं साहिल समंदर का सीन था तो आगे जाना था, तो एक सीन ऐसा था कि लहरें इनको टच करती हुई घुटनों तक आ जाएं, वहाँ तक उनको आगे जाना था। तो तलत साहब को कहा जा रहा है आगे जाएँ, वो किनारा पकड़ रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो खालदा रियासत क्योंकि उनकी कोस थी तो वो भी नहीं जा रही थी साइड में, तो इनको कहा गया तलत साहब ये लहरें ज़रा आएंगी तो वो सीन हमें फिल्माना है। तो उन्होंने कहा देखें बात ये है कि जूता मेरा लंदन से आया वो गीला हो जाएगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। फिर बड़ी नफासत से उनको कहा गया फेंको, उसने कहा फेंकूंगा नहीं, लंदन का जूता है। हाथ से उठा के किनारे पे आके रख के फिर वो अंदर घुसे। तो इतने नफीस भी हैं इन चीज़ों पे। एक दूसरा वाक़या कह रही है कि ऊपर पहाड़ का सीन था तो वहाँ तेज़ी से इनको नीचे उतरना है, तो यहाँ 10 बंदे वहाँ 10 बंदे, सूरज ग्रुप हो रहा है, उनको कह रहा तलत साहब ओके टेक आ जाएं, और वो नहीं उतर रहे, कह रहे नहीं मैं गिर जाऊँगा। तो 3 आदमी नीचे खड़े किए कि आप गिरेंगे, आपको संभाल लेंगे, आपको आहिस्ता आना है। फिर थोड़ा आके शॉट कैंसिल, कहा कि नहीं लगता है गिर जाऊँगा मैं। तो फिर 3 आदमी ऊपर हमने भेजे, उनको कहा अब वो आपको पकड़ेंगे, यहाँ से भी गिरेंगे वहाँ से भी गिरेंगे तो पकड़ लेंगे आपको, फिर भी डर रहे हैं। तो तीनों आदमी को इशारा है कि जरा इसको धक्का दे दो। अच्छा धक्का दिया, वो लड़कते आए, सीन फिल्माया गया, फिर इनको हाथ बांधे वो माफ करना। कैसल किला बड़ा कहने आयरलैंड में फिल्माया गया था। हसीना मन कहती राइटर में थी, सारी टीम वहाँ गई थी किले में, तो कह रहे वहाँ आयरलैंड में वो किला था बहुत बड़ा, इतने पार्क नुमा जितना वो उन्होंने बताया। कहते सबको बड़े बड़े कमरे दिए गए थे मगर इतना खौफनाक था कि हम सबको अंदर से डर लग रहा था, एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। तो तलत साहब ने क्या किया, देर तक अब उनको अंदर डर लग रहा था, कमरे में आके खटखटाते और कोई आपके साथ मसला तो नहीं है, तो खुद डर रहे थे। शकील साहब उनका बाईपास हुआ था, शकील एक्टर का, तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया था। तो वो नीचे उनके पास गए, वो भाग गए, बड़े शार्प थे कि उनको डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आज मेरे साथ तुम रात रहो। तो दूसरे दिन सुबह शकील साहब को उन्होंने कहा आपका बाईपास हुआ था, मैंने कहा आप घबरा जाएंगे तब मैं आया आपके पास। और हसीना मन कहती एक और वाक़या, कहती है शूटिंग थी, अब जाहिर है हर सीन तो हर एक्टर का नहीं होता, तो तलत साहब का नहीं था, तो मेरा भी दिल घबरा रहा था, मैं नहीं गई। सुबह जो सीढ़ियों से मैं उतर रही हूँ, तलत साहब किचन में जो है उस किले में चाय बना रहे थे, चाय बना रहा, तो मैं जो गई तो अचानक घबरा गए। मुझे कहा आप नहीं गई, तो मैंने कहा नहीं मेरा दिल घबरा रहा था मैं नहीं गई। कहा कि देखें अच्छा है मगर अकेली यहाँ न रहा करें, आप बहुत डरपोक हैं, ऐसे नहीं कुछ हो जाए पूरी टीम का नुकसान हो जाएगा। तो फिर दूसरे दिन जब हम निकले वापस आ रहे तो जहाज़ में उन्होंने कहा कि आप जब उतर रही तो मुझे आपके साथ जो है वो एक फौजी आता हुआ नज़र आया था। तो उन्होंने बिल्कुल रियल बताया तो लगा वाकई था। तो मुझे तलत साहब ने कहा आपको जब मैंने कहा था ना आप डरपोक हैं नुकसान हो जाएगा, असल में फटी मेरी भी हुई थी। अच्छा एक वाक़या ये हुआ उस किले में, कहते हैं बड़ा डरावने था। तो एक रात जब वो तलत हुसैन इधर उधर घूम रहे थे, शकील के कमरे में गए, मैं थी,
شگفتہ اعجاز جو آنچ میں ہیں وہ بھی تھی، ایک اسما لکھا ہے انہوں نے، تو سب کو ایک کیفیت تاری تھی۔ تو دوسری ٹیم جو کیمرہ مین تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک کھیل کھیلا، اچانک رات کو یہ ہوا کہ جیسے کھڑکیاں کھڑ کھڑ کر رہی ہیں، پیپر جو میرے رائٹر کے تھے وہ اچانک اڑ رہے ہیں، آوازیں آنے لگی، ہم سب گھبرا کر حال میں آ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ ٹیم نے ہم سے مزاق کیے۔ اب طلعت صاحب جو آلریڈی ڈرپوک تھے وہ ان کے اوپر کہتے دیکھو ایک تم دیار غیر میں، ایک خوفناک